आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम समतुया में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ बताकर जनता को समझाया। जैसे उज्ज्वल भविष्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों के गैस कनेक्शन, किसान निधि सम्मान योजना जैसे पकना वरुण गैस एजेंसी द्वारा 6000 गैस कनेक्शन उज्ज्वल भविष्य योजना के अंतर्गत किए गए। यह नीम करौली मंडल के अंतर्गत आती है। ऐसी तमाम योजनाओं को जनता को बताया और जागरूक किया। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से अनिल कुमार यादव की रिपोर्ट। मैं कुंवरपाल जी बोल रहा हूँ। भाइयों, जो सरकार ने हमको 2000 रुपए दिए हैं, उससे हमको बहुत सा लाभ हुआ। खेती के लिए हमको बीज की जरूरत पड़ती थी और भाइयों से मांगना पड़ता था, वो इसी से हमारा कार्य चल रहा है। खादी सामग्री से और कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें दवा का भी प्रयोग होने पड़ता है, उसी पैसे से हम उस दवा से प्रयोग करते हैं, हमारे बच्चे स्वतंत्र रहते हैं। ऐसी सरकार बार बार आने से हमको और भी आगे लाएगा। ऐसी प्रधानमंत्री को बार बार मैं धन्यवाद देता हूँ। जो किसान सम्मान निधि मिलती है उसे बहुत ही किसानों को फायदा है, और टाइम से जो रुपए मिलते हैं उससे खाद की समस्या है या कोई बीज लाने को है वह समस्या दूर हो जाती है। और कुछ ना कुछ तो किसानों को सभी को तो फायदा ही है इससे। जो डायरेक्ट किसानों के पास पैसे आते हैं 2000 रुपए, तो वो लाभ तो मिलता है ये डायरेक्ट। आज तक किसी सरकार ने 2000 रुपए डायरेक्ट किसी किसान को नहीं दिए। किसी ने लाभ दिया, लेकिन ये डायरेक्ट पैसे जो मिलते हैं इससे किसानों को कुछ ना कुछ बीज या खाद की जरूरत पड़ती है, तो उसमें लाभ मिलता है इससे। और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसकी सरकार जो कहती है, माननीय मोदी कहते हैं, जो मैं कहता हूँ गारंटी कहता हूँ, गारंटी देके। आज आपके गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरह का है। सरकार जो चलाते हैं उनके हमारे कार्यकर्ता लोग आए हुए, अधिकारी लोग आए हुए आपके सामने। अगर आपकी किसी तरीके की समस्या हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आपके गांव में बैठी है वो आपकी समस्या दूर करने के लिए आई है। हमारे अपने बहुत अच्छे अधिकारी जी हैं अपने, जो आपकी यहाँ पे सभी बात सुनने के बैठे हुए, जिनकी अपनी कोई समस्या है वो तत्काल हमारे वीडियो साहब को बताएं, वीडियो साहब की टीम को बताएं, वो यहाँ पे दूर करने के लिए बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार का मंशा यही है कि जब तक हमारे गांव का विकसित किसान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। उसी के आधार पर हमारी सरकार ने हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारियों को सबको यहाँ पे लगाया हुआ। इसलिए आपकी देखिए, अभी आप ब्लॉक पे जाएंगे, ब्लॉक जाकर समस्या बताएंगे, वहाँ हो सकता है कि वहाँ का मीटिंग चल रही है, किसी कार्यक्रम चल रहा हो तो आप वापिस आ जाते हैं। आज आपके पास ये मौका है, अगर किसी तरीके का मौका आपकी किसी समस्या है तो उनको दूर करने के लिए आप पूरी टीम बैठी हुई है, आप उनको बताइए कि यह समस्या दूर करिए और मुंह जवानी ना करके उसको कागज लिख कर दीजिए। अगर आपकी कोई समस्या है उसको कागज लिख कर रिटर्न दीजिए और उसकी एक सिविल कॉपी लीजिए। मुंह जवानी काम नहीं होता है, काम होता कागजी काम होता है। इसलिए आप लोग यहाँ कोई एप्लीकेशन दे के दीजिए तो आपके जो अधिकारी वीडियो साहब बैठे हैं उसको पूर्ण करेंगे। अगर किसी तरह की समस्या आती है उसके लिए हमारे मंडल के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए छतपाल जी, मंडल के महामंत्री हमारे बैठे हुए, इनको आप बताइए, वो उसको समस्या दूर करेंगे। प्रधान जी यहाँ बैठे हुए, प्रधान जी को बताइए, पर जो भी काम करिए उसको लिख के दीजिए, कागज लिख के दीजिए। मुंह जवानी कोई काम मत करिए। कागजी काम होगा तभी उसका पूर्ण होगा, अगर कागजी काम नहीं होगा तो कोई आधार नहीं होगा, ये मान लीजिए। इसलिए कोई समस्या है तो मानिए, आप लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, सरकार भारतीय जनता की सरकार आपकी सरकार बाहर बैठी है, तो आपको बताया आके। और आप सबने जो तन्मयता से आपने सबने यहाँ पे जो कार्य किया, आए हमारे अधिकारियों को सम्मान किया, हम सबको सर उसके लिए आपका आभार करते हैं। इसी के साथ आज कार्यक्रम की हम आपकी समाप्ति की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। बैठिए आप, बैठिए। अरे
और अंत में आज के इस कार्यक्रम के पार्टी की तरफ से जिनकी जिम्मेदारी दी गई, जिनको यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आना था, ऐसे मेरे मित्र, मेरे भाई, जिले के महामंत्री हिमांशु गुप्ता जी, मंडल के हमारे नीम करोड़ी मंडल के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह जी, मंडल के महामंत्री जी और किसान मोर्चा के मंडल के हमारे अध्यक्ष और मंच पे बैठे हमारे अधिकारीगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, प्रधानगण और सामने बैठे हमारे माताएं, बहनें और नौजवान बुजुर्ग भाइयों को प्रणाम करता हुआ मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा सिमतुया में आज तो हमारी जो यात्रा आज सिमतुया में आई है, सबसे पहले मैं एक निवेदन आप लोगों से करूंगा, क्योंकि सिमतुया ग्राम सभा में ये कार्यक्रम हो रहा है तो इस कार्यक्रम लगना भी चाहिए कि ये नीम करोड़ी मंडल ग्राम सिमतुया में हो रहा है। इसलिए मैं जब भारत माता की जय बोलूंगा तो सारे लोग हाथ उठा के बहुत जोरदारी से जय बोले, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद भाई। आज जैसा कि आप अभी वीडियो साहब के आपने विचार सुने और बताया कि हम आज विकसित हैं, विकासशील देश में आते हैं। हम विकसित कैसे कहलाएं? मेरे भाइयों, माताएं, बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 98 में बनी, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की कमान संभाली, हालांकि उनके लिए बड़ी विषम परिस्थिति, कई खंडों की सरकार बनी थी, कुछ लोग खींचातानी करते थे। तो सबसे पहले, क्योंकि भारत विकसित तभी हो सकता है, जो मैं योजना बता रहा हूं समझने की बात है और आप लोग उस पर मनन करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनता पार्टी को जब गठन किया तो उनका पहला उद्देश्य था, उनकी विचारधारा थी कि भारत विकसित देश तभी बन सकता है जब कम से कम खाने के लिए पेट भर अन्न होना चाहिए। क्यों अन्न नहीं होगा तो आप सोचने की क्षमता नहीं होगी। दूसरी एक और मन में उनके विचारधारा थी कि जो व्यक्ति हमारे जमीन के नीचे है उसको ऊपर कैसे लाया जाए, उसके सोचने के लिए एक छत की भी बहुत आवश्यकता थी। छत होना बहुत जरूरी है। पानी बरसता है, सर्दी हो रही है, ठंड हो रही है। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले, आपने देखा होगा, एक अंत्योदय का गुलाबी कार्ड कुछ लोगों को मिला होगा, यहाँ सिमतुया ग्राम में भी मिला होगा कार्ड, सिमतुया कार्ड गुलाबी मिला था किसी को? गुलाबी कार्ड अंत्योदय का है आपके ग्राम में? उससे 35 किलो अनाज देने का काम वो भारतीय जनता पार्टी के 98 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इस योजना को पहली बार उन्होंने लागू किया था। उसके बाद में सबसे बड़ी एक समस्या थी, सरकार काम अच्छा किया, हमने एक्सप्रेसवे बनाए, शुरुआत की हमने की थी, लेकिन न जाने हम अपनी बात आपके बीच में सही ढंग से हमारी सरकार, हमारे लोग नहीं रख पाए, इसलिए हमारी सरकार 2009 में चली गई। हम लोग चले गए, फिर कांग्रेस की आपकी सरकार आई, आपने देखा सोनिया जी और राहुल जी का जो राज चला, मनमोहन जी निमित्त मात्र प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने उन योजनाओं को बंद करने का काम किया, लेकिन जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो जब 14 में हमारे मोदी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले अगर कोई योजना लागू की तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले किसान और जो हमारा गांव का दबा कुचला जो किसान है, किसान अगर समृद्धशाली नहीं होगा, किसान का बेटा अगर नहीं पढ़ पाएगा, किसान के घर में खाने के लिए अनाज नहीं होगा, किसान को सोचने के लिए अगर मकान नहीं होगा, तो ये देश कभी विकसित देश नहीं बन सकता। तभी तो उन्होंने कहा
तभी जब मोदी जी ने योजना बनाई, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया था उन्होंने। दिया कि नहीं दिया? गांव में भी मिला होगा आवास। 1.5 लाख रुपया है भी तो सर, 1,20,000 हो, करीब 1,38,40,000 रुपया ग्राम में देने का काम किया। और उन्होंने शहर में 2.5 लाख रुपए देने का काम किया। लोगों के मकान बने हुए, क्योंकि मकान, अन्न और किसान को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। ये सम्मान निधि उन्होंने क्यों दी? किसान इतना गरीब होता था, उसके बाद 5 बीघा खेत है, 3 बीघा खेत है, वो किसी के पास जाता है, उससे ब्याज पे रुपए लेके आता है, 1,000 रुपए ले आया, 10% का ब्याज लगा, 10 महीने में ब्याज दूना हो गया। किसान के लिए क्या बचा? जब तक उसकी फसल होती है, और दुर्भाग्य सौभाग्य से कहीं अगर ऊपर वाले कहीं मार पड़ गई तो बेचारा किसान कर्ज में लत्ता चला जाता था। तब उन्होंने 6,000 रुपए आपको किसान सम्मान निधि देने का काम किया। ये सोच किसी और सरकार की नहीं थी, और सरकारों ने तो आपको ठगने का काम किया है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, ये सरकार मोदी जी की थी, ये सरकार योगी जी की थी। उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा है कि मोदी जी ने कहा है वो गारंटी है। मोदी जी ने अगर योजना बनाई है, मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी ने अगर कोई योजना चलाई है, आपको ये मालूम भी होना चाहिए, आप लोग जानते भी होंगे कि इससे पहले योजना बनती थी, कागजों में चल जाती थी और कागजों में पैसा चला जाता था, नेता और अधिकारी मिलकर पैसा खा लेते थे। आज योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार में योजना अगर लागू हुई है तो 100% योजना का लाभ उस गरीब, उस किसान परिवार को मिलने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऐसे ही नहीं है, आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे का भविष्य कैसे सुधरे। ये मोदी जी ने बहुत बड़ी, योगी जी ने चिंता की है, क्योंकि आप देखते हो आपकी भी जिम्मेदारी एक है। आपने देखा है भारत के प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं सोचा, स्वच्छता, अगर हम स्वच्छ नहीं होंगे, हमारी गलियां साफ नहीं होंगी, हमारे घर साफ नहीं होंगे, तो आप एक चीज मान लीजिएगा कि हम बीमारी से मुक्ति नहीं दिला पाएंगे। हम कितने भी टीका लगाएं, हम टीबी और जितनी इस टाइप की बीमारी है उनको नहीं रोक पाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है मेरी माताओं, मेरे भाइयों, कि आप घर में जो है स्वच्छता का वातावरण रखिए। आप ये मत देखिएगा कि यहाँ की कर्मचारी हमारे प्रधान जी ने भेजा है कि नहीं भेजा है। आपकी भी जिम्मेदारी अपने घर की, अगर सड़क गंदी है आप उसको भी, उस कूड़े को वहां मत डालिए, समय पर डालिए, उसकी सफाई करिए। एक ऐसी योजना नहीं है, आपको और एक योजना बता के खत्म करूंगा। माननीय महामंत्री जी है, अन्य